आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू गेट योर गेन्स बैक आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द जिम, ताकि आप अपने मसल और अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से बिल्ड कर सकें एज क्विकली एज पॉसिबल एंड आगे प्रोग्रेस भी कर सकें विदाउट फेसिंग एनी इंजरी। आज की वीडियो का टॉपिक मेरे फ्रेंड शहबाज की स्पेशल रिक्वेस्ट पर सिलेक्ट किया गया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone and welcome to AJ Fit, where I aim to educate your fitness journey. All over the world मुख्तलिफ जगहों पर जिम्स फिर से ओपन हो रहे हैं and I know you can't wait to get back. लेकिन I know कि जब आप एक ब्रेक की वजह से आपके मसल और आपकी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी होती है तो आपको स्लो एंड स्टडी वे नहीं चाहिए, आपको फास्टेस्ट वे चाहिए ताकि आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकें, ताकि आप जिस लेवल पर पहले थे उससे आगे प्रोग्रेस करें, ना कि वहीं तक आने के लिए आपको महीनों फिर से ट्रेनिंग करनी पड़े। सो इसके लिए I've come up with a solid comeback plan, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू रीबिल्ड योरसेल्फ लाइटनिंग फास्ट। स्टेप नंबर 1 इज रिड्यूस योर वॉल्यूम। ज़्यादातर लोग जब जिम में अपनी ट्रेनिंग को रिज्यूम करेंगे तो वो एक आध दिन के वार्म अप के बाद अपने उसी रूटीन पे दोबारा आ जाएंगे जो रूटीन उनकी ब्रेक से पहले थी, यानी कि उतने ही सेट्स, उतने ही रेप्स, और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट उतना ही वेट वो फिर से उठा सके। लेकिन ये हमारे कमबैक के लिए स्मार्टेस्ट अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मसल बिल्डिंग के एक साइड को देख रहे हैं, यानी हम स्टिमुलस फेज को देख रहे हैं, जहाँ हम अपने मसल पर फोर्स डाल के उसको डैमेज करते हैं और उसके बाद जब वो रिकवर होता है तो वो पहले से ज़्यादा बिगर एंड स्ट्रॉन्गर होता है। एंड जब आप एक ब्रेक के बाद ट्रेनिंग करें तो फिर आपके मसल ने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया होता, जो आपकी जो डैमेज होता है वो पहले से ज़्यादा होता है। सो इससे आपको ये लगेगा कि मैं ज़्यादा डैमेज करके अपने मसल को ज़्यादा जल्दी रीबिल्ड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मसल बिल्डिंग की जो सेकंड फेज़ है, बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट फेज़ हमारे मसल बिल्डिंग का सेकंड फेज़ है जिसको आप यहाँ पे इग्नोर करें, वो है हमारा रिकवरी फेज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आपकी बॉडी ने और आपके मसल ने इस न्यू ट्रेनिंग रूटीन को अडॉप्ट नहीं किया है, तो जब आप इस मसल के ऊपर लोड डाल के, ज़्यादा लोड डाल के, मतलब अपना वॉल्यूम ऑल द वे क्रैंक अप करके इस पर ज़्यादा लोड और ज़्यादा इसको डैमेज करेंगे तो विद इन टाइम फ्रेम आपका मसल जो है वो उतना जल्दी रिकवर नहीं कर सकेगा एंड यू विल फेस इवन स्लोअर ग्रोथ देन योर नॉर्मल रूटीन, और उसके साथ साथ आप सोरनेस की वजह से अपने नेक्स्ट वर्कआउट्स में भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो हमने अपने वॉल्यूम को कम करके अपनी ट्रेनिंग और अपनी रिकवरी का एक परफेक्ट बैलेंस फाइंड करना है, जिससे हमें देखने में तो लगेगा कि शायद हम अपनी यूजुअल से कम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ हमें मिलेगी वो अपनी यूजुअल से काफ़ी ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनोमेना ऑफ मसल मेमोरी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना मसल रीबिल्ड बहुत फास्टर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नए मसल बनाने के। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेनिंग को स्मार्टली अप्रोच करें, तभी आपको मसल मेमोरी के कॉन्सेप्ट का फ़ायदा होगा, वरना आप इस टाइम को ज़ाया कर देंगे। नंबर 2 इज स्ट्रेंथ। यहाँ पर पुटिंग योर ईगो असाइड, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत लूज लाजमी किया होगा। बेशक आप मीनवाइल होम वर्कआउट कर भी रहे हो जो आपके मसल को रिटेन करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ में वो असर नहीं डाल सकता जो एक वेट ट्रेनिंग डालती है। सो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो किसी ना किसी हद तक वीक ज़रूर हुई होगी। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं और आप एक बॉलर हैं और बहुत अरसे बाद आप जाते हैं फील्ड में बॉलिंग कराने के लिए, तो आपकी लाइन एंड लेंथ को कुछ ना कुछ असर ज़रूर हुआ होगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपकी वेट लिफ्टिंग पे। अगर आप बहुत अरसे बाद जाते हैं तो नंबर 1 आपकी टेक्निक भी सफ़र करती है एंड नंबर 2 आपकी जो स्ट्रेंथ लेवल है वो नहीं होती जो आपकी ब्रेक से पहले थी। सो यहाँ पर आपने शुरू के 1-2 वीक्स में अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना, अपनी लिमिट्स को नहीं पहुँचना। सो जो आप पहले ट्रेनिंग कर रहे थे और जो भी आप वेट लिफ्ट कर रहे थे अपने नॉर्मल 8 से 12 रेपिटेशंस वाले सेट के लिए, उसका 50 to 60% वेट आपने इनिशियली यूज़ करना है, जो आपको लगेगा कि शायद बहुत लाइट है, लेकिन मसल मेमोरी को जगाने के लिए काफ़ी है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 1-2 वीक्स में ही आपकी वापस अपने आप लेवल पर आ जाएगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 3, इट इज़ चूज़ योर एक्सरसाइजेज वाइजली। कम बैक के दौरान आपने वो एक्सरसाइज अवॉइड करनी है जो एक्स्ट्रा सोरनेस कॉज करती हैं आपके मसल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो आपका कम बैक प्लान होता है उसके दौरान सोरनेस इज़ वेरी वेरी बैड। रीज़न? क्योंकि अगर आपके मसल ज़्यादा सोर होते हैं तो नंबर 1 वो प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाते अपने टाइम फ्रेम के अंदर, एंड नंबर 2 आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट में अपने पूरे पोटेंशियल पे ट्रेन कर ही नहीं सकेंगे। आपके मसल सोर होंगे तो आप बहुत सारी मूवमेंट होंगी जो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आपकी टेक्निक ख़राब होगी, आपकी एंगल्स ख़राब होंगे, जितना वेट आप लिफ्ट करना चाहते हैं वो भी आप लिफ्ट नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ आपने किन एक्सरसाइज को अवॉइड करना है? आपने उन एक्सरसाइज को अवॉइड करना है यूजली वो एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा सोरनेस कॉज करती हैं, जो आपके मसल को एक्स्ट्रा स्ट्रेच पोजीशन में उस पर लोड डाल रही होती हैं, जैसा कि इनमें वॉकिंग लंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा आपका जो डंबल फ्लाई होता है चेस्ट का वो आ जाता है, जो कि फुल स्ट्रेच पोजीशन में आपकी चेस्ट के ऊपर जोर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सोरनेस फेस करनी पड़ती है। और सोरनेस से क्या क्या नुकसान होंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
सो आपने अपने स्टार्टिंग डेज में फटीग को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। थोड़ी बहुत सोरनेस तो आपको अपने नॉर्मल वर्कआउट से होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ एक्सरसाइजेज जो सोरनेस ज़्यादा क्रिएट करती हैं आपने उनको अवॉइड करना है। सो बेटर वे टू ट्रेन यहाँ पर ये है कि आप एक दो एक्सरसाइजेज फ्री वेट की करें और उसके अलावा अपनी बाकी एक्सरसाइजेज मोस्टली केबल वर्क करें, क्योंकि केबल वर्क जो है वो आपकी बहुत सोरनेस फ्रेंडली होती है, क्योंकि इनका जो फैटीग टू स्टिमुलस रेशो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा सोरनेस कॉज नहीं करेंगी। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो है हमारा स्टेप 4। हमारा स्टेप 4 है बिल्ड अ कमबैक प्रोग्राम। आपने अपने अकॉर्डिंग इन 4 स्टेप्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक ऐसी कमबैक रूटीन बनानी है जिसके अंदर 2 फेजेस होंगे। एक फेज़ होगा इंट्रो फेज़ और दूसरा फेज़ होगा ट्रांजिशन फेज़। दोनों फेजेस जो होंगे वो 1 से 2 हफ्ते के होंगे, यानी कि टोटल 2 से 4 हफ्ते के अंदर आपकी कंप्लीट कमबैक हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपना मसल भी रीग्रोथ कर पाएंगे और इसके साथ साथ प्रोग्रेस भी कर पाएंगे और उसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ को भी वापस रीगेन कर लेंगे। सो पहले बात करते हैं इंट्रो फेज़ की। इस फेज़ के दौरान मोस्टली आपने वर्क करना है अपने माइंड मसल कनेक्शन पर, उसके साथ साथ अपनी टेक्निक पर और अपने एंगल्स पर। इंट्रो फेज़ के दौरान आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1, आपने अपना वेट 50-60% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आपने किसी भी सेट को फेलियर तक नहीं लेके जाना। आपने जस्ट फोकस करना है अपने एंगल्स पर, अपनी टेक्निक्स पर एंड अपने माइंड और मसल के कनेक्शन पर, ताकि आपकी बॉडी फिर से अडॉप्ट कर सके, उसको फील हो जो आपकी वेट लिफ्टिंग है वो किस तरह का इम्पैक्ट डालती है। इस तरह की ट्रेनिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप प्रॉपरली अपनी टेक्निक को फिर से मास्टर कर लेंगे, अपने माइंड मसल कनेक्शन को फिर से मास्टर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जिस मसल के लिए वो इंटेंडेड है, सिर्फ उसी मसल पर आपका प्रॉपर पंप आ रहा होगा, ना कि आपके जो साइड मसल्स हैं वो भी यूज़ हो रहे होंगे। इस फेज़ के दौरान मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हर मसल को ट्रेन करें वीक में 2 बार। सो जो बेस्ट रूटीन है वो पुश पुल लेग्स वाली रूटीन रहेगी, यानी कि आपने मंडे को शोल्डर, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स ट्रेन करने हैं, देन आपने ट्यूसडे को ट्रेन करने हैं बैक एंड बाइसेप्स, देन आपने वेंसडे को ट्रेन करने हैं लेग्स एंड उसके बाद आपने 3 दिन रिपीट करने हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को एंड संडे आपका रेस्ट डे हो। लेकिन ये रूटीन फॉलो करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप ओवरडू कुछ नहीं कर रहे हैं। वंस अगेन आपने अपना वेट सिर्फ 60% तक ही यूज़ करना है। सेकेंडली कि आप नॉर्मली जहाँ 3 से 4 सेट करते हैं वहाँ आपने 2 से 3 सेट्स ही करने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपके नंबर ऑफ सेट्स हैं पर बॉडी पार्ट इन अ वीक वो 10 से 11 सेट से ऊपर नहीं जाने चाहिए, यानी कि एक हफ्ते में आपने एक मसल के 10 से 11 से ज़्यादा सेट्स नहीं लगाने। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किसी भी सेट को फेलियर तक लेके नहीं जाना। हमेशा आपके 3-4 रेप्स रहते हो फेलियर से, उससे पहले ही आपने अपने सेट को ख़त्म कर देना है, ताकि आपकी फैटीग बहुत ज़्यादा ना, आप जस्ट फोकस कर रहे हो अपने माइंड मसल कनेक्शन पर, अपनी टेक्निक पर, यही फ़िलहाल के लिए काफ़ी होगा। सो आप अपनी नीड के मुताबिक 1 से 2 वीक का इंट्रो फेज़ करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे ट्रांजिशन फेज़ की तरफ। ट्रांजिशन फेज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये जस्ट आपको लेके जाएगा आपकी असल रूटीन की तरफ जो भी आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने चीज़ें ऐड करती जानी, यानी कि वॉल्यूम, वेट, रेप्स, सेट्स आपने इंक्रीज़ करते जाना है अकॉर्डिंगली। इस फेज़ में भी आपने अपने हर मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना है, यानी कि आप वही रूटीन फॉलो करें जो आप फॉलो कर रहे थे अपने इंट्रो फेज़ में, लेकिन यहाँ पे आपने स्लोली चीज़ें ऐड करना शुरू करनी है और अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा पुश करना है। इन फेजेस में अपने मसल को 2 बार ट्रेन करने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले अपने मसल पे काम करने के और अपनी स्ट्रेंथ को और अपने मसल को रीबिल्ड करने में। सो आपने फील के अकॉर्डिंग हर नेक्स्ट वर्कआउट में थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करना है, अपनी लिमिट्स को स्लाइटली पुश करना है और मूव करना है अपने बेस्ट की तरफ। इसके बाद आप इजीली मूव कर सकेंगे अपनी रेगुलर रूटीन की तरफ और आप अपने मसल और अपनी स्ट्रेंथ को भी वापस तेज़ी से आता हुआ देखेंगे। याद रखिए कि जब आप एक ब्रेक के बाद ट्रेनिंग करते हैं, तो जब आप इन फेजेस से निकल आते हैं तो इसके बाद भी आप काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उसके लिए टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कीप फॉलोइंग AJ Fit एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गेन्स। वीडियो पसंद आई और बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आप इस तरह का कोई भी कंटेंट मिस ना करें और इसके अलावा मैं आपकी फिटनेस जर्नी को रेगुलरली एजुकेट कर सकूं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई वुड लव टू नो कि आप कब से दोबारा जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए और ये भी लाजमी बताइए कि आप इन 4 स्टेप्स को किस तरह से अपनी रूटीन में एम्बेड करेंगे। एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ AJ Fit and I'll catch you in the next one. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.